गुड आफ्टरनून दोस्त। आज हम आपके लिए सीबीएसई का 6 नंबर का क्वेश्चन लाए हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो हाउ टू रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन किसको कहेंगे? नंबर लाइन का मतलब एक स्ट्रेट रेखा होता है जो 0, 1, 2, 3 इन इस डिजिट के बीच का जो अंतर होगा क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। अब देखिए पहला, देखिए सीबीएसई का है स्टेप बाय स्टेप का नंबर है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप इस तरह लिखिएगा तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर इसमें एक पॉइंट छोड़ दीजिएगा तो उसका एक नंबर वो काट लेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ ए नंबर लाइन, मार्क 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ कर दिए। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या कर रहा है, एट पॉइंट 2 से ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट। 2 से परपेंडिकुलर एक 1 यूनिट का क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तीसरा 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। तीसरा करेंगे ज्वाइन दिस पॉइंट टू 0। जब ड्रॉ कर देंगे पॉइंट P तक तो 0 से क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। चौथा में क्या करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आपको पाइथागोरस नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको समझाने के लिए हम ये किए हैं। ऐसे आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो देखिए अब यहाँ पर डायग्राम में समझिए, जब परपेंडिकुलर कर दिए तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो देखिए राइट एंगल के परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस होता है। हमेशा ध्यान दिए, इसके सामने हमेशा हाइपोटेनस। ठीक, जब इसके सामने हाइपोटेनस, अब बेस के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बेस के सामने परपेंडिकुलर होता है और फिर ये नीचे तो बेस आपको पता ही है, कहेंगे स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो हाइपोटेनस थ्योरम लगाए तो हाइपोटेनस देखिए बेस हम यहाँ से यहाँ 2 यूनिट लगाए तो 2 और फिर 1 यूनिट ऊपर बढ़े तो 1। तो हमको हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस निकाल के अंडर रूट क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का लिए 1 लिए हैं। अब बेस का स्क्वायर, बेस क्या किए हैं, 2 लिए हैं। 2 का स्क्वायर तो अंडर रूट लगा दिए तो कितना आ गया, √5 आ गया। क्यों हम ऐसा किए हैं, क्या क्वेश्चन में हमको √5 का ही शो करना है रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे, इसलिए हम ऐसा लिए हैं कि √5 आ जाए। अब देखिए फिर 5वां स्टेप क्या कर रहा है, विथ सेंटर 0। सेंटर 0 से क्या करना है, सेंटर 0 एंड रेडियस √5। तब देखिए कंपास हम लिए हुए, सेंटर कर रहा है, सेंटर 0 लिए यहाँ से हम। जब सेंटर 0, जब सेंटर से क्या करेंगे, सेंटर 0 एंड रेडियस √5, रेडियस √5 तो √5 ये हो गया। तो सेंटर से क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। जब हम एक सर्कल बना रहे हैं तो देखिए जब सर्कल बना दिए यहाँ से यहाँ तक तो देखिए सेंटर से क्या होता है, √5 क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो लिखे सेंटर O को मान 0, सेंटर 0 तो 0 मान लिए एंड रेडियस √5। तो रेडियस तभी हो सकता है जब हम इसको सेंटर मानेंगे 0 को। तो देखिए यहाँ से एक सर्किल बना दिए। ये आप एग्जाम में पेंसिल से कीजिएगा, पेन से नहीं। बना दिए तो ये √5 क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब पॉइंट Q रिप्रेजेंट करना है हमको। तो देखिए जब यहाँ से हम सर्कल बनाए हैं तो पॉइंट P देखिए कहाँ कट रहा है, 2 और 3 के बीच में। यहाँ पर लिखे √5 लाई बिटवीन 2 एंड 3। तो देखिए पॉइंट Q रिप्रेजेंट अंडर √5, इसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.236 है। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 2.236 तो यहीं पर आएगा। देखिए और यहाँ पर लास्ट में आप नीचे में लिख दिया √5 लाई बिटवीन, कहाँ लाई कर रहा है, 2 और 3 में। कैसा लगा आप बताइए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर सीबीएसई इस प्रकार का पूछता है और हम कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।